सूबे की पुलिस अपराध नियंत्रण को लेकर भले ही सख्त कदम उठा ले, लेकिन अपराधियों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के बरेली से सामने आया है, जहां पहले 13 जुलाई को होमगार्ड की बेटी को अगवा कर लिया जाता है। फिर एक गैर संप्रदाय के युवक द्वारा धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कर लेना सामने आया है, जिसके बाद लड़की की बरामदगी हुई और अब लड़की के होमगार्ड पिता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए धमकी भरा फोन आना परिजनों के लिए मुसीबत बन गया है। अब पीड़ित परिजन जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीती 13 जुलाई को भोजीपुरा थाना क्षेत्र से एक दलित परिवार की बेटी को अरशद नाम के युवक ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद कर्नाटक में धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर ली। पुलिस ने लड़की को बरामद किया और बयान दर्ज कराए तो कोर्ट में बयान होना बाकी है। वहीं लड़की अभी नारी निकेतन में है। इस बीच लड़की के पिता को 3 अगस्त को उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है, जिसमें डीपी पर दरोगा की वर्दी समेत एक व्यक्ति का फोटो लगा है। कॉलर ने कहा वह थाने से बोल रहा है, उसने 4-6 लड़के पकड़ लिए हैं, तुम्हारे लड़के से नंबर मिला है, अपने घर की डिटेल दो। होमगार्ड ने दरोगा जानकर पूरे परिवार की डिटेल दे दी। कॉलर बोला अपनी लड़की को भूल जाओ, थाने में दर्ज मुकदमे को वापस ले लो वरना पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद कॉल कट गई। होमगार्ड ने दोबारा उस नंबर पर कॉल की तो नंबर नहीं लगा। होमगार्ड ने अब थाना अध्यक्ष भोजीपुरा को तहरीर दी है तो साथ ही परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। मैं दिनेश कुमार, ग्राम पीपलसाना चौधरी, थाना भोजीपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी संजना का प्रकरण चल रहा है। कल मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिसमें उसमें जो है एक दरोगा जी की वर्दी का फोटो लगा हुआ था और वो मुझसे कह रहे थे कि मैंने अभी 4-6 लड़के पकड़े हैं, उनमें से एक लड़के ने आपका नंबर बताया है और आप मुझे अपने पूरे घर की डिटेल दीजिए, आपके लड़के का नाम क्या है। फिर उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर नहीं दोगे तो मैं आपके लड़के को जेल भेज दूंगा। फिर मैंने वो डिटेल बता दी। डिटेल बताने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने वो नंबर डायल करा, लेकिन वो नंबर नहीं लगा। उसके बाद जब मैंने वो नंबर ध्यान से देखा तो +92 का, तो जो कि पाकिस्तान का है। मुझे डर है कि कहीं मेरे परिवार तथा मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ये पाकिस्तान का गिरोह सक्रिय है। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस नंबर की जांच करी जाए, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा है। मैं भी एक प्रशासन का अंग हूँ। कृपया करके मुझ पर दया दृष्टि बनाई जाए, मेरे परिवार की रक्षा करी जाए और इस नंबर की जांच करके इन लोगों को पकड़ा जाए। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरा परिवार बहुत ही डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बस मेरी यही गुहार है प्रशासन से। मेरी बेटी को एक लड़का अरशद नाम का अगवा करके ले गया है। वो मेरी बेटी को 6 साल से परेशान कर रहा था। उसने मेरी बेटी का पीछे नहीं छोड़ा, बहुत कहा था उनके, तो मुझे मारने धमकाने की धमकी देता है और मेरी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, जबरदस्ती शादी करना चाहता है उससे। और मेरी बेटी का दिमाग संतुलन ठीक नहीं है। मैं कल मेरी बेटी का मेडिकल भी होना गए थे, डिस्ट्रिक्ट ले गए थे, तो उसने मुझसे अपने पापा से मुझसे मिल के रोई थी बहुत और कह रही थी मुझे इन लोगों से बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे घर भी धमकी दे रहे हैं। मेरे बेटे को भी धमकी दी थी। एक शमशेर नाम का पत्रकार आया था, वो भी कह रहा था तुम क्या कर लोगी, कुछ नहीं कर पाओगी। और योगी सरकार मेरे साथ कुछ नहीं कर पा रही है, नहीं पुलिस मेरे साथ दे रही। मुझे न्याय चाहिए कि तुम बिल्डोजर भी नहीं चला पाओ, कुछ नहीं कर पाओगी मेरा। मेरी बेटी कह रही थी कि जब मुझे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है, मारने की धमकी भी दे रहा है, जबरदस्ती करा रहा है मुझसे ये काम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी बेटी कह रही थी मुझे बचाओ, बचाओ मेरे लिए। इसने मेरे फोटो निकाल लिए मेरी वीडियो बना रखी है। अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरी वीडियो वायरल कर देंगे और तेरे माँ बाप को भी मार देंगे। तुझे मेरे पक्ष में बोलना पड़ेगा, नहीं तो तेरे पूरे घर को खत्म कर देंगे। मुझे न्याय चाहिए। थाना भोजीपुरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 469/24 अंडर सेक्शन 87 BNS के संदर्भ में वादिनी के पति श्री दिनेश का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने एक धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल का जिक्र किया है। उस संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में थाना भोजीपुरा पे अभियोग दर्ज किया गया है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण साइबर ठगी से संबंधित प्रतीत होता है।
जिसके संदर्भ में साइबर सेल को विस्तृत जांच दे दी गई है और शीघ्र ही इस प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।